हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। दोस्तों, मैं आज विश्व का भूगोल का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पर्वत एवं पर्वतमालाएं। दोस्तों, इससे पहले हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़ रहे थे। पर्वत किसे कहते हैं? जब जमीन के अंदर से मैग्मा निकलकर ऊपर की ओर 2000 तक की मीटर की ऊंचाई तक जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। अर्थात जब जमीन के अंदर मैग्मा लगभग 2000 की मीटर की ऊंचाई तक जमता है या जमता जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्वतों का निर्माण होता है। देखा जाए तो विश्व का जो कुल भूभाग है उसमें से 26% भाग पर्वतों से घिरा हुआ है। विश्व का जो कुल कितना भाग है, भूभाग जो है, उसका 26% भाग पर्वतों का या पर्वतों से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज जो है हम पर्वतों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पर्वत का जो वर्गीकरण है, पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है। पर्वत के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो पर्वतों के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। पहला पर्वत है बलित पर्वतमाला, बलित पर्वत या बलित पर्वतमाला। दूसरा जो पर्वत या पर्वतमाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्वतमाला किसे कहेंगे? जब पर्वत जो है एक ही कतार में लाइन से लगे होते हैं या स्थित होते हैं, तो जब पर्वतों की एक लाइन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, तो उन्हीं को पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सामान्य सी बात है। तो एक तो होता है बलित पर्वतमाला या बलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन। दूसरा जो पर्वत होता है वो होता है अपशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। तीसरा जो प्रकार है पर्वत का वो होता है भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। और चौथा जो प्रकार है इसका लास्ट पर्वत का वो है वोल्केनिक माउंटेन, अर्थात ज्वालामुखी पर्वत। ये 4 प्रकार जो हैं वो पर्वतों के हैं। हम जो है प्रत्येक को एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा, पहला जो पर्वत है वो है बलित पर्वतमाला या बलित पर्वतमालाएं या बलित पर्वत। तो बलित पर्वतमाला किसे कहते हैं? जिन पर्वतों का निर्माण क्या होता है? विवर्तन प्लेटों के कारण, विवर्तन प्लेटों के संकुचन या संपीड़न बल के कारण होता है। अर्थात इस प्रकार से होता है, जब 2 प्लेटें एक ही केंद्र की ओर, ये केंद्र है यहाँ पर, एक ही केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, ये वाली प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक ही ओर आकर्षित होती हैं, एक ही केंद्र की ओर क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। तो ये जो भूभाग होता है वो क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। ये भूभाग जो है ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है वही पर्वत जो है बलित पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, बलित पर्वतमाला कहलाती है। इस प्रकार की स्थिति। पहला जो पर्वत है एंडीज पर्वतमाला, बलित पर्वतमाला है एक। दूसरा रॉकीज पर्वतमाला, ये भी एक बलित पर्वतमाला है। तीसरा अपना जो एशिया महाद्वीप का पर्वतमाला है, महान हिमालय जो है, हिमालय पर्वतमाला, ये भी एक बलित पर्वतमाला है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी एक बलित पर्वतमाला है। इसके अलावा कुनलुन पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला है, एटलस पर्वतमाला है। ये सभी पर्वतमालाएं बलित पर्वतमाला हैं। तो आप इनको देखिएगा 1 बाय 1। बलित पर्वतमाला, जिन पर्वतमालाओं का निर्माण विवर्तन प्लेटों के संपीड़न या संकुचन बल के कारण होता है वो पर्वतमालाएं क्या कहलाती हैं? बलित पर्वतमालाएं कहलाती हैं। मैंने जैसा कि आपको एग्जाम्पल बताया, इस तरीके से जो है इन पर्वतमालाओं का निर्माण होता है जब 2 प्लेटें एक ही केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये बीच का जो भूभाग होता है वो ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है, और इस प्रकार जो निर्माण होता है वो पर्वतमाला जो होती हैं वो बलित पर्वतमालाएं कहलाती हैं। और आज भी दोस्तों जो है बलित पर्वतमाला का जो निर्माण है वो हर साल उनमें वृद्धि होती जा रही है।
जितनी बड़ी पर्वतमाला है इस संसार में, इस विश्व में, उनमें हर साल जो है कुछ ना कुछ फीट की जो है वृद्धि होती है, अर्थात में ऊंची होती जाती है। देखिएगा एंडीज पर्वतमाला ये विश्व की सबसे लंबी बड़ी पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और विश्व की सबसे लंबी बड़ी पर्वतमाला है। ये दक्षिणी अमेरिका में फैली हुई है, लगभग 8 देशों में फैली हुई है। इसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो आता है रॉकीज पर्वतमाला का। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कौन सी? रॉकीज पर्वतमाला। इसका दूसरा स्थान आता है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। तीसरी जो पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला, जिसको अपन सभी जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया में स्थित है और ये भी लगभग 7 देशों में फैली हुई है। इसके बाद आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद जो पर्वतमाला है वो टीएसएन पर्वतमाला, जो कि चीन अर्थात एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुनलुन पर्वतमाला ये भी चीन में स्थित है, यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूराल पर्वतमाला ऐसी पर्वतमाला है जो 2 महाद्वीपों का निर्माण करती है, अर्थात 2 महाद्वीपों की जो करती है सीमा को बनाती है। यूराल पर्वतमाला जो है वो यूरेशिया में स्थित है। अर्थात एक साइड में एशिया है और दूसरी साइड में यूरोप महाद्वीप है, ये दोनों की सीमा बनाती है। कौन सी पर्वतमाला? यूराल पर्वतमाला। इसके बाद आल्प्स पर्वतमाला है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है आल्प्स पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला आप लोग सभी जानते होंगे, जो एटलस बनता है, जो मैप बनता है, वो इसके आधार पर, इसके नाम पर जो है बना हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। काकेकस पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला, काकेकस पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला, ये दोनों पर्वतमालाएं यूरोप में स्थित हैं। इस प्रकार से इसकी जो लंबाई है एंडीज पर्वतमाला की लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है एशिया महाद्वीप में जो स्थित है, जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग धनुषाकार आकृति की है और 25 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टियासेन पर्वतमाला चीन में स्थित है। कुनलुन पर्वतमाला ये भी चीन में स्थित है। यूराल पर्वतमाला ये यूरेशिया में स्थित है। आल्प्स पर्वतमाला ये यूरोप में स्थित है और नीचे जो है लास्ट की काकेकस पर्वतमाला ये यूरोप में स्थित है और एटलस पर्वतमाला ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रकार से बड़ी पर्वतमाला के ये उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। इसके बाद नंबर 2 अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला किसे कहते हैं? वे पर्वतमालाएं जो अपर्दन और अपक्षय की क्रियाओं के पश्चात शेष रह जाती हैं, अवशिष्ट पर्वतमालाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। ये शुरू में जो है प्रारंभ में इनकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन ये धीरे धीरे अपर्दन और अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा इनका जो है ऊंचाई जो है, इनका जो रूप है वो क्या हो जाता है और छोटा होता जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमालाएं कहते हैं। जैसे कि अरावली पर्वतमाला है, एक अवशिष्ट पर्वतमाला है और इसके अलावा अपलेशियन पर्वतमाला है, बाबरीय पर्वतमाला है, भारत का पूर्वी जो घाट है पूर्वी घाट पर्वतमाला है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये सभी पर्वतमालाएं अवशिष्ट पर्वतमालाएं हैं। जिस नंबर 1 नीलगिरी पर्वतमाला है, ये भारत में स्थित है, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। भारत की पूर्वी घाट पर्वतमाला ये भी भारत में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला ये आप सभी को बताइए राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, गुजरात
दिल्ली और हरियाणा राज्यों में फैली हुई है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला ये भी भारत देश में स्थित है, ये भी अवशिष्ट पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। अपलेशियन पर्वत ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और बावरिया पर्वतमाला ये जर्मनी देश में स्थित है। अवशिष्ट पर्वतमाला के बाद आता है ब्लॉक पर्वतमाला या ब्लॉक पर्वत या ब्रेंच पर्वत। जिन पर्वतों का निर्माण विवर्तन प्लेटों के भ्रंश द्वारा होता है उन पर्वतों को ब्लॉक पर्वत या ब्रेंच पर्वत कहते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से होता है, जब इस प्रकार से एक प्लेट स्थित होती है और इनका जो है दोनों ओर का जो छोर होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है इस प्रकार से, तो इन पर्वतों का निर्माण होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से जब दोनों का जो भाग होता है, दोनों छोर होता है, वो नीचे की ओर धंस जाता है और बीच का भाग जो है उल्टा रहता है, तो ऐसी स्थिति में जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो ब्लॉक पर्वत या ब्रेंच पर्वत कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा आप, जैसे कि भारत में स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला, ये एक ब्रेंच पर्वत है, ब्लॉक पर्वतमाला है। सियरा नेवादा पर्वतमाला है, ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा बोस जोस पर्वतमाला है, ये फ्रांस में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला है, ये जर्मनी में स्थित है, इसके दोनों ओर रूर और रानी नदियां बहती हैं। और सॉल्ट रेंज पर्वतमाला है, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा नंबर 4 जो आता है वो आता है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। जिन पर्वतों का निर्माण लावा के जमाव के कारण होता है, जब धरती के अंदर से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उससे जो लावा निकलता है उसके जमाव से जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि माउंट केन्या है, माउंट पोपा है, किलिमंजारो है, एकांगुआ है, ये सभी जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? ज्वालामुखी पर्वत हैं। जैसे देखिएगा आप, किलिमंजारो पर्वत है, चिमराजो पर्वत है, एकांगुआ पर्वत है, माउंट केन्या है, फ्यूजियामा है और माउंट पोपा, ये जो सभी पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।